हाय एवरीवन एंड वेलकम टू तथागत। मेरा नाम नीरज है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि आज हम आईएम इंदौर का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो क्या वो इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, क्या वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना है, उसके बारे में बात करने वाले हम लोग। सो देखिए, आईएम इंदौर जो है वो एक ऐसा कॉलेज है जो कोई परिचय का मोहताज नहीं है। आप देश के नामी गिरामी कॉलेजेस में देखेंगे तो ये शुमार है उसमें। और आईपीएम में अगर आईपीएम कोर्स की बात करें तो इस कॉलेज का जो कोर्स है उसे सर्वोत्तम स्थान दिया जाता है। तो देखिए, जो भी बच्चे आईपी मैट को टारगेट करते हैं, काफी समय से पढ़ते हैं, उसकी तैयारी करते हैं, उन सभी बच्चों के लिए ये एक ड्रीम कॉलेज है। तो अब नोटिफिकेशन जो है आईएम इंदौर का आउट हो चुका है, तो हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि नोटिफिकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, राइट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड और चालू करते हैं, समझते हैं चीजों को। अब थोड़ा सा मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं। तो आप ये समझिए कि हमारा जो आज का वीडियो है वो आईपी मैट के लिए ही है और आईपीएम कोर्स से रिलेटेड है। आईपीएम जो होता है, मैं पहले भी बता चुका हूं, पहले भी हमने डिस्कस किया उसे डिटेल में। आईपीएम जो होता है वो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट होता है, और ये जो प्रोग्राम है ये बेसिकली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बीबीए एंड एमबीए। पहले 3 साल आप बीबीए परस्यू करते हैं, उसके बाद में 2 ईयर जो होते हैं वो आप एमबीए करते हैं, ठीक है। 5 साल में ये पूरा स्प्रेड होता है कोर्स। और अगर आप सीट्स की बात करें तो यहां पर जो नोटिफिकेशन है उसमें ये लिखा हुआ है कि देयर आर 150 सीट्स। मतलब जो बैच आपका 2025 से 30 का 5 साल का जो है आपका कोर्स चलेगा, उसमें इन्होंने सैंक्शनड इनटेक जो लिखा हुआ है दैट इज 150 सीट्स है। तो 150 स्टूडेंट्स को ही ये लेंगे, राइट। बाकी देखिए, ओवरव्यू तो हम पहले भी वीडियोस में दे चुके। आप थोड़ा सा पुराने वीडियोस में अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि हमने आईपीएम को बहुत डिटेल में कवर किया, एंड जो स्पेशली इंदौर है, इंदौर का जो आईपीएम है उसके बारे में भी हमने बात करी हुई, तो उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। चलिए अगले पड़ाव पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट चीज जो हमको समझनी है दैट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि बेसिकली आपको यह जानना जरूरी कि आप एलिजिबल हो भी कि नहीं इस कोर्स को परस्यू करने के लिए। तो इन्होंने जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है वो ये है, पहले तो एज से रिलेटेड हमारे को क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो एज वाला क्या क्राइटेरिया है? कैंडिडेट शुड हैव बीन बोर्न ऑन और आफ्टर August 1st 2005, और 5 साल की रिलैक्सेशन है फ्रॉम कैंडिडेट्स। अगर SC ST PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको 5 साल की रिलैक्सेशन है। बट जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको 1 अगस्त 2005 के बाद में ही बॉर्न होना चाहिए। ये आपका पहला एज का क्राइटेरिया, तो आप देख लीजिएगा, राइट, ठीक है। उससे पहले होंगे अगर आप, ठीक है, तो फिर आप एलिजिबल नहीं है। दूसरा जो क्वालिफाइंग एग्जाम है, ऑफ कोर्स क्वालिफाइंग एग्जाम भी इंपॉर्टेंट है इनके क्राइटेरिया में। वो क्या दिया हुआ है हमें कि कैंडिडेट शुड हैव पास स्टैंडर्ड 12th और HSC और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन 2023-24 और अपीयरिंग इन 2025। मतलब जो 12th स्टैंडर्ड है वो आप लोग ने या तो 2023 में पास कर लिए हो या 24 में कर लिए हो, या आप अपीयरिंग भी हो सकते हैं। मतलब जो अभी 12th स्टैंडर्ड में हैं और जो अभी बोर्ड्स देने वाले वो भी अपीयर कर सकते हैं इसको, ठीक है। और इसके अलावा क्या दिया हुआ है आपको? जो 10th स्टैंडर्ड है वो भी आपने पास करी होनी चाहिए, राइट। अब यहां पर आपको कोई मिनिमम परसेंटेज मेंशन्ड नहीं है। जिनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें कोई भी मिनिमम परसेंटेज मेंशन्ड नहीं है कि आपको 10th इतने से पास करना चाहिए, 12th इतने से करना चाहिए। अभी आपने थोड़े दिनों पहले ही रोहतक का भी आया था नोटिफिकेशन, उस पर भी हमने वीडियो बनाई है। तो हमने वहां पर यह डिस्कस किया था कि जो मिनिमम परसेंटेज थी वो 60 होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वहां पर। यहां पर ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। इसका रीजन ये है कि आपका जो एकेडमिक्स है उस पर ज्यादा उसका वेट नहीं होता, तो आईएम इंदौर जो है वो ज्यादा उसको तवज्जो नहीं देता। और इसीलिए जिनके थोड़े बहुत 10th में परसेंटेज कम रहे हो, 12th में भी कम रहे हो, तो उनके लिए इस चीज की बड़ी एडवांटेज होती है कि आईएम इंदौर में अगर आप देखेंगे तो ये इसको कंसिडर नहीं करता। तो ये हमारे लिए खुशखबरी वाली बात है, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो अपने को समझ आ गया। तो अब नेक्स्ट क्या चीज है? नेक्स्ट इज द सिलेक्शन प्रोसीजर, ठीक है। अब देखिए, सिलेक्शन क्राइटेरिया जो हम बात करें उसके बेसिकली 3 पड़ाव हैं। तो पहला जो पड़ाव है दैट इज द रजिस्ट्रेशन। बेसिकली क्या है, एक फॉर्म आया है, उस फॉर्म को आपको फिल करना है, यू हैव टू रजिस्टर। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। जैसे आप रजिस्टर करेंगे तो उसके बाद क्या होता है कि इंदौर जो है वो एक टेस्ट कंडक्ट करता है। आपको वो टेस्ट देना पड़ता है
और उस टेस्ट में आपकी जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे आपको पीआई के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। पीआई मतलब क्या होता है? पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, तो ये 3 स्टेजेस में होगा। उसके बाद में अगर आपका ओवरऑल स्कोर वगैरह बढ़िया रहता है तो फिर आपको फाइनल कॉल आती है, राइट। तो अब एक एक करके इन सारे स्टेप्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहली चीज है जो हमारे रजिस्ट्रेशन। तो हमें रजिस्ट्रेशन करनी है। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि लास्ट डेट क्या है। ये स्टार्ट हुआ 14 फरवरी से। 14 फेब जो थी ये हमारी स्टार्ट डेट हो गई, और जो लास्ट डेट मेंशन्ड है दैट इज 27 ऑफ मार्च। तो ये विंडो है आपके पास में जहां पर आप जो उनका फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, उसे आप फिल कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, अब ये फिल कहां पर करेंगे? आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पर आपको ये फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म में आपको बेसिक डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी और कुछ कुछ चीजें हैं उसमें जो कि आपको फिल करनी है। वो सारी चीजें फिल करने के बाद में आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द फीस। तो आपको क्या होता है भाई, इसकी एक इस पूरे एप्लीकेशन फॉर्म की एक रजिस्ट्रेशन फीस है। वो रजिस्ट्रेशन फीस क्या है? इट इज ₹4130 फॉर, ये एक जनरल फीस है, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 4130 इज द फीस। और अगर आप SC ST PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो तब उस केस में जो फीस है वो रिड्यूस हो जाती है। तो वो है कितनी? 2065। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज, लास्ट डेट हमारे को बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 27 मार्च है। और मैं हमेशा यही बोलता हूं, हमेशा बच्चों को यही समझाता हूं, भाई आप लास्ट डेट का वेट मत करिए। अब पहले से फॉर्म जैसी आ चुका है, स्टार्ट फिलिंग इन द फॉर्म, क्योंकि देना तो है ही, हमें एग्जाम देना ही है, उसी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो जितनी जल्दी फॉर्म भर लेंगे उतना अच्छा है हमारे लिए। ठीक, दूसरी बात, ये वेबसाइट मैंने आपको मेंशन कर दी। और जो फॉर्म की फीस है वो है कितनी? जनरल कैटेगरी है 4130, और अगर आप SC ST कैटेगरी या PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 2065 वुड बी द फीस। ठीक है, तो ये तो अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बारे में बात हो गई। अब जो नेक्स्ट पड़ाव है वो क्या है उसको समझते हैं। सो नेक्स्ट जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज आपका टेस्ट होता है। ठीक है, सो अब क्या होता है कि इंदौर जो है वो अपना खुद का एक IPM का टेस्ट कंडक्ट कराता है जिसको हम IP मैट बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये जो टेस्ट है उसकी डेट क्या है? हमारे को जो डेट मेंशन्ड है नोटिफिकेशन में दैट इज 12th ऑफ मई। तो 12th ऑफ मई इज द डेट। और टाइमिंग्स क्या रहेंगे इसके? आप इस एग्जाम के टाइमिंग्स जो है 2 बजे से लेकर 4 बजे दोपहर के टाइमिंग्स होंगे ये। ठीक है, और इसको देखकर हमें ये समझ आ रहा है कि बेसिकली कितने घंटे का पेपर हो गया? ये 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, अच्छा, अब आप अगर एग्जाम को देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर को देखेंगे तो मेजरली आप देखिए 3 सेक्शंस है इसमें। ठीक है, जो 3 सेक्शंस हैं, ठीक है, हर एक सेक्शन के लिए 40 मिनट्स एलोकेटेड है। सो बेसिकली पेपर जो है पूरा 120 मिनट्स का पेपर है। 120 मिनट्स इज द टोटल ड्यूरेशन। और ये 120 जो है ये अपने 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 40, 40 एंड 40। अब ये तीनों सेक्शंस क्या है? पहला जो सेक्शन है QA विच इज MCQ। ठीक है, ये MCQ है। MCQ का मतलब समझते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो इसमें आपको ऑप्शंस होंगे, आपको सॉल्व करना होगा और वो किसी भी ऑप्शन को मार्क करेंगे जो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके लिए गिवन टाइम कितना है? 40 मिनट्स है। फिर नेक्स्ट जो है दैट इज QA शॉर्ट आंसर टाइप। सो शॉर्ट आंसर का मतलब हुआ कि यहां पर आपके पास ऑप्शन नहीं होंगे। सो आपको जो वैल्यू है वो फिल इन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नहीं होता, आपको डेटा जो होता है वो फिल करना पड़ता है। और इसके लिए भी जो टाइम एलोकेटेड है दैट इज 40 मिनट्स। ठीक, और जो तीसरा सेक्शन है दैट इज वर्बल एबिलिटी। और वर्बल एबिलिटी जो है वो आपका MCQ बेस्ड होगा और इसमें भी 40 मिनट एलोकेटेड है। तो पहली चीज तो ये समझिए, जैसा आपने रोहतक में देखा था 2 घंटे का पेपर है, तो वहां पर आप सेक्शंस में स्विच कर सकते हैं। लेकिन यहां पर अगर आप देखते हैं इंदौर में देखेंगे तो इंदौर में आपको स्ट्रिक्टली दिया हुआ है कि हर एक जो सेक्शन है उसके लिए 40 मिनट्स ही है। तो इसका मतलब ये है कि आप एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जंप नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस उस सेक्शन का टाइम ओवर नहीं हो जाता। तो ये एक चेंज है एज कंपेयर टू रोहतक। दूसरी चीज ये है कि अब आप मार्किंग स्कीम देखेंगे तो जो भी MCQ बेस्ड क्वेश्चंस है उन सब में +4 और -1 की मार्किंग है। मतलब अगर आपने सही किया किसी प्रॉब्लम को तो आपको +4 मार्क्स अवॉर्ड होंगे, और अगर आपने कोई गलत किया तो उसके लिए -1 है। अच्छा, क्योंकि इसमें शॉर्ट आंसर टाइप भी क्वेश्चंस है, तो शॉर्ट आंसर का मतलब है यहां कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो इसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। मतलब इस सेक्शन में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट यस MCQs जो होंगे उनमें नेगेटिव मार्किंग होगी।
एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो है कि ये जो पेपर का स्ट्रक्चर है पूरा डिटेल में, ठीक है, वो हम लोग ने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में कवर किया हुआ है, तो प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो, तो उससे आपको पता चलेगा कि यूजुअली एग्जाम कैसा होता है। और एक चीज और है, देखिए नोटिफिकेशन में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं बताए गए हैं कि टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे और पर सेक्शन कितने क्वेश्चंस होंगे, ये हमें नहीं पता है, बट बेस्ड ऑन प्रीवियस ट्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो आपको एक आइडिया, फेयर इनफ आइडिया हो जाएगा कि हर सेक्शन में कितने कितने क्वेश्चंस होंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पास्ट के पेपर्स को दीजिए, तभी आपको एक आइडिया का स्ट्रक्चर जो है वो आप अच्छे से इंटरनलाइज कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे, और बेस्ड ऑन दैट आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, ठीक है। सो बट ये मोटा मोटा अगर आप देखेंगे तो यही आपका एग्जाम का पैटर्न हो गया। सो नेक्स्ट इज द कंप्यूटेशन ऑफ एटीएस। एटीएस मतलब क्या हुआ, टेस्ट, जो एप्टीट्यूड टेस्ट है उसका स्कोर जो है वो कैसे कंप्यूट करते हैं, IIM इंदौर ने स्पेसिफिकली अपनी नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है, तो मैं आपको बता देता हूं। सो बेसिकली अगर आप किसी भी सेक्शन को देखो, जैसे मान लो हम लोग ने क्यूए को देखा, क्यूए का एमसीक्यू सेक्शन देखा, तो ये स्कोर कैसे बनेगा, आप 25 को मल्टीप्लाई करोगे कैंडिडेट स्कोर, आपका जो स्कोर आया है, माइनस द मिनिमम स्कोर डिवाइडेड बाय मैक्सिमम स्कोर माइनस मिनिमम स्कोर, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं 25 इंटू आपका जो स्कोर आया माइनस जो भी मिनिमम स्कोर था डिवाइडेड बाय मैक्सिमम स्कोर माइनस द मिनिमम स्कोर, राइट। अब देखो आपके मन में ये सवाल उठेगा कि भाई देखो अपना स्कोर तो समझ आएगा, स्कोर मतलब आपका खुद का कितना स्कोर है, ठीक है, ये मैक्सिमम और मिनिमम का क्या मतलब है। जैसे मान लो मैं किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्शन में देखूं तो मिनिमम जो भी स्कोर आया होगा, जो भी मिनिमम स्कोर आया होगा किसी भी बच्चे का, दैट इज द मिनिमम, एंड मैक्सिमम का मतलब हुआ जो भी मैक्सिमम किसी भी बच्चे का जो मैक्सिमम स्कोर आया होगा, दैट इज द मैक्सिमम, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हर एक सेक्शन का, तीनों का सेम ही फॉर्मूला है, तो इन सबके बेसिस पे आपका एक टोटल स्कोर कैलकुलेट हो जाएगा। यहां 25-25 और ये 50 में है, ठीक है। और इस सब का जो सम कर देंगे, सबको हम अगर ऐड कर देंगे तो ऐड करने पर आपके पास में ओवरऑल टेस्ट स्कोर आएगा, एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर जो ओवरऑल आपके पास में इन सबको ऐड करने पर बन जाएगा, ठीक है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपको आगे पता चलेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट चीज जो है दैट इज शॉर्ट लिस्टिंग। अब शॉर्ट लिस्टिंग का मतलब ये हुआ कि भाई अब आप इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जा रहा है, तो इंटरव्यू पे आपको क्यों बुलाया जाएगा, उसके पीछे पहली चीज होती है कि आप सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन किया, ठीक है, उसके बाद में मतलब मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके बाद में आपका जो टेस्ट आया तो टेस्ट के बेसिस पे स्कोर कैलकुलेट हुआ। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि टेस्ट का स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है, वो टेस्ट का स्कोर जैसे ही कैलकुलेट हो जाता है उसके बाद में बेस्ड ऑन दैट जो भी कैंडिडेट्स होते हैं उनको जो जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया होता है, मेरिट लिस्ट बेसिकली वो बनाए होती है उन्होंने, और उसके बेसिस पे वो शॉर्टलिस्ट करते हैं किसके लिए, इंटरव्यू के लिए। अब इंटरव्यू जो होता है, पर्सनल इंटरव्यू जो होता है, उसमें बेसिकली आप एक जनरल आप देखेंगे तो किसी भी इंटरव्यू में आप देखते हैं तो आप वो देखते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन के स्किल्स कैसे हैं, वो ये देखना चाहेंगे, वो ये देखना चाहेंगे कि आप कितना अवेयर हैं अपने आसपास से। उसके अलावा एक एलिमेंट ये भी होता है कि एकेडमिक्स वगैरह भी थोड़ा बहुत वो पूछ सकते हैं सवाल, ठीक है, ऐसा कुछ ये नहीं कि वो पूछेंगे ही पूछेंगे, बट ये सारी चीजें जो इन्हीं के इर्द गिर्द एक इंटरव्यू रिवॉल्व करता है यूजुअली, ठीक है। और इसके बेसिस पर बेसिकली अब ये हो जाएगा तो सब कुछ क्यूमुलेटिव देख करके दे असाइन, मतलब कि कैसा आपको वेट मिलता है, तो उसी को थोड़ा समझ लेते हैं। सो नेक्स्ट चीज अपने को समझनी है, दैट इज द कॉम्पोजिट स्कोर। तो एक कॉम्पोजिट स्कोर कैसे बनता है उसको एक बार आइडिया देख लेते हैं। तो अब अगर मान लो आप कॉम्पोजिट स्कोर को देखें तो कॉम्पोजिट स्कोर कैसे बनता है, तो इनके में बड़ा आसान सा है, इसमें सिर्फ दो ही बेसिकली एस्पेक्ट्स हैं जिस पर वो फोकस करते हैं। पहला जो हो गया ये हो गया आपका एप्टीट्यूड का टेस्ट स्कोर, ATS, जो हमने पहले भी देखा था कि कैसे कैलकुलेट करना है। तो जो भी आपका एप्टीट्यूड का टेस्ट स्कोर है उसका वेट उन्होंने असाइन किया है 65, ठीक। मतलब जो मेजर है, टोटल अगर 100% है तो 100% में से ये 65% का वेट जो है वो ATS का है, और बाकी का 35 किसका वेट हो रहा है, बाकी 35 जो है वो आपका पर्सनल इंटरव्यू का वेट है, राइट। तो एक तरीके से समझिए कि यहां पर एकेडमिक्स का रोल ही नहीं है। तो अगर आपके लेट से, जैसे मैंने पहले भी बोला था, 10th 12th में थोड़े से परसेंटेज गड़बड़ाए हुए हैं
तो भी आप इसमें बहुत अच्छा मतलब यू कैन गेट सिलेक्टेड। सो आपको मेजरली फोकस किस पे करना है, आपका ये जो ATS है, जो आपका टेस्ट स्कोर है, वो अच्छा होना चाहिए, वो शानदार होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा वेट उसी का है, 65% वेट उन्होंने इसी को दिया हुआ है। और दूसरी बात आपका इंटरव्यू जो है, इंटरव्यू का वेट है 35%, तो ये भी एक अच्छा हैवी वेट कैरी करता है। इसके बेसिस पर अब आपका जो कॉम्पोजिट स्कोर बन गया, फिर एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है और फिर देखते हैं कि भाई आप उसमें आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं मेरिट लिस्ट में। अगर आ रहे हैं तो आप यू गेट सिलेक्टेड एंड यू कैन परस्यू द IPM कोर्स फ्रॉम इंदौर। ठीक है, तो ये अपना मोटा मोटा स्ट्रक्चर हो गया नोटिफिकेशन का। ठीक है, जो हमें समझना था, जो अहम बातें थी, जैसे रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट क्या है, टेस्ट का पैटर्न क्या है, कॉम्पोजिट स्कोर जो है वो बनेगा कैसे, फिर उसके बाद में रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है, और बेसिकली ये जो है इस बार कितनी सीट्स इन्होंने एलोकेट की है। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग ने कवर कर ली हैं। अब चाहें तो इनकी ऑफिशियल साइट से जाकर भी नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं, और वहीं पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, उस एप्लीकेशन फॉर्म को भी आपको भरना है। अब अगर मान लो आपको कोई भी समस्या होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है एप्लीकेशन फॉर्म भरने में, कोई भी आपको लगता है कि हाँ इस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको थोड़ी और क्लैरिटी चाहिए, तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कहां पर आप फंस रहे हैं। यकीन मानिए कि हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी हेल्प कर सके। और इसके अलावा भी और भी आपको अगर कोई दिक्कत आती है फॉर्म भरने में, तो प्लीज लेट अस नो, क्योंकि हमारा काम ही है आपकी हेल्प करना। आप अच्छा परफॉर्म करें, आप एक अच्छे कॉलेज में जाएं, यही हमारा उद्देश्य है। अब जैसे कि हमने पहले भी बात करी हुई है, मैं फिर से यही चीज को दोहराना चाहूंगा कि अगर मान लो आप IP मैट को टारगेट कर रहे हैं, आप सिर्फ IP मैट ही नहीं बाकी एग्जाम्स को भी टारगेट कर रहे हैं, जैसे CUET हो गया, SET हो गया, NPAT हो गया, IP यूनिवर्सिटी का जो CET एग्जाम होता है उसको टारगेट कर रहे हैं, तो ये सारे एग्जाम्स के लिए यू नीड टू प्रिपेयर, यू नीड कोचिंग फॉर दैट। कोचिंग इसलिए जरूरी होती है क्योंकि हमारे पास में टाइम कम है और हमारे को बहुत कुछ कवर करना है। वो सब कुछ कवर करने के लिए यू नीड समवेयर जहां पर आप ट्रस्ट कर सको और वहां पर आप अच्छे से पढ़ सको, जो कि आपको कॉम्प्रिहेंसिवली सब कुछ कॉन्सेप्ट वाइज भी साउंड करा दें, आपको टेस्ट भी कराएं, आपकी प्रैक्टिस भी कराएं, तो वो बहुत जरूरी होता है। और तथागत जो है वो अपने आप में एक ऐसा नाम है जो कि फॉर द पास्ट सो मेनी ईयर्स हम लोग यही काम करते आ रहे हैं, ट्रेन करना, एप्टीट्यूड में ट्रेन करना। अब हमारा क्रैश कोर्स जो होगा उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज द सिलेक्शन ओरिएंटेड बैच, और अभी डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं, सो यू कैन अवेल दैट डिस्काउंट एज वेल। और अगर कोई भी कंफ्यूजन होती है फॉर्म रिलेटेड भी, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर। एडमिशन से रिलेटेड भी आपको कोई बात करनी है तो भी आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जैसे मैंने बोला भी आपको कि बेसिकली अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, अगर आपको लगता है कि इससे आपको थोड़ा सा इंसाइट्स मिले हैं, तो इसको जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा, उनको भी ये जानने का मौका मिलेगा। तो जितना आप इसको शेयर करेंगे उतना अच्छा है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए उसे, क्योंकि हम लोग लगातार में डेली बेसिस में जो भी इंपॉर्टेंट हमारे जो फॉर्म्स की नोटिफिकेशंस आ रही है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें वो सारी हम वीडियोस ला रहे हैं, तो कोई ऐसा ना हो कि कोई वीडियो आपसे मिस हो जाए। सो उसके लिए सब्सक्राइब करना जरूरी है, एंड प्लीज डू लाइक द वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसी नोट पे थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।